Good morning, everyone. Welcome to Staying at Home Study Program. बच्चे, आज हम पढ़ेंगे पहाड़ दूसरा खुशी के त्योहार। हमने लास्ट वीडियो में ये सारा पाठ पढ़ा था और आगे हम इसके व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? खुशी के त्योहार। नीचे दी गई कामिक को पढ़ें। ये नीचे दिया गया, हम इसे पढ़ते हैं। मैं आऊँ, आ जाओ। नेक्स्ट, प्रिया पैड के पीछे छिपी है। रिया को तो ढूंढो। रिया उस दीवार के पीछे छिपी है। मोहित कहाँ है? वो देखो। मोहित पेड़ के पीछे से दौड़ते हुए जा रहा है। बेटा, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, देखो। जैसे मैं आऊँ, आ जाओ। जाओ के ऊपर देखो, औ को डबलों की मात्रा लगी है, ये गलत है। जाओ को ओनली एक लगती है। प्रिया पैड नहीं है, पेड़ होता है, के पीछे छिपी है। इसमें कुछ गलतियां हैं, सो आज हम आगे पढ़ते हैं। कामिक पढ़ते समय आपको कुछ शब्दों का उच्चारण अटापटा सा लगा होगा, क्योंकि इन वाक्यों में मात्रा संबंधी बहुत सी अशुद्धियां हैं। देखो, मैंने बताया ना पीछे कुछ शब्दों को गलत मात्राएं लगी हैं, किसी का उच्चारण कैसा आ रहा है, किसी का कैसा आ रहा है। शब्दों को शुद्ध लिखित रूप को वर्तनी कहा जाता है। हाँ, किसको कहा जाता है? जब शब्दों को शुद्ध करके लिखते हैं उसे बोलते हैं वर्तनी। हिंदी में हम जिस प्रकार शब्दों का उच्चारण करते हैं उसी रूप में उन्हें लिखते हैं। जिस प्रकार हम बोलते हैं उसी रूप में हम उसे लिखते हैं। वर्तनी में शुद्धता के लिए जरूरी है हम शब्दों के उच्चारण भी शुद्ध रूप से करें। हाँ, वर्तनी में शुद्धता के लिए जरूरी है हम शब्दों का उच्चारण भी शुद्ध ही करें। ठीक है। जब हम शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करते हैं, जब हम शब्दों को गलत बोलते हैं, गलत उच्चारण करते हैं, तो हमारी वर्तनी भी अशुद्ध हो जाती है, तो हमारा जो लिखते हैं वो भी गलत हो जाता है। मात्राओं का सही ज्ञान न होने से भी वर्तनी में गलतियां हो जाती हैं। अगर हमको मात्राओं का सही ज्ञान नहीं है, अगर आपको छोटी की मात्रा की आवाज़ आ रही है, आपने बड़ी की लगा दी, तो आपका शब्द गलत हो गया। सो इसीलिए मात्राओं का सही ज्ञान न होने से वर्तनी में भी गलती होती है। वर्तनी के प्राय दो अशुद्धियाँ होती हैं, दो प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ और उच्चारण संबंधी। एक तो मात्रा कैसे लगनी है, छोटा ऊ लगना है, बड़ा ऊ लगना है, छोटी ऊ लगनी है, छोटी ई लगनी है, बड़ी ई लगनी है, ये सभी मात्राएं होती हैं। उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ, जब हम उच्चारते हैं उसके लिए कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। तो नेक्स्ट, आइए इन अशुद्धियों को उदाहरण के माध्यम से पहचानें। अब आपको कुछ अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, इसमें से कुछ शुद्ध दिए गए हैं। आप आओ हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इन वाक्यों में पायल ने बहुत, ये बहुत है, बहुत ऐसे तो नहीं पढ़ता, ये रॉन्ग है, शब्द का गलत उच्चारण किया है, इसीलिए ये वाक्य अशुद्ध है। देखो, ये गलत उच्चारण किया, इसकी मात्रा गलत है, तो ये क्या हुआ? अशुद्ध। राहुल ने शब्दों का शुद्ध उच्चारण किया, राहुल ने शब्दों का शुद्ध किया, इसलिए वाक्य क्या है? शुद्ध है। देखो, पायल, मैं भैया से बहुत ये गलत लिखा है, औ की मात्रा लगी है, ये गलत है, इसको ऊ की मात्रा आनी थी। राहुल ने क्या किया? सही किया, शुद्ध उच्चारण किया है। मेरी बहन मुझसे बहुत छोटी है। देखो, इसने बहुत शब्द की सही उपयोग किया है, सही उच्चारण किया है, इसीलिए ये इसको कौन सी मात्रा लगी है? बड़े ऊ की मात्रा। शाया, पिताजी मेरी जुराबें कहाँ रखी हैं? देखो, शाया ने सही किया उच्चारण, पहले वाक्य में जुराबे शब्द की
गलत मात्रा है, इसने क्या किया, गलत उच्चारण किया है। पिताजी शायद तुम्हारी जुराबें, देखो ज को छोटे उ की मात्रा आनी थी, इसने किसकी लगाई है, बड़े उ की। सो पिताजी ने सही उच्चारण किया है, शायद तुम्हारी जुराबें अलमारी में रखी हैं, तो उसके पिता ने सही उच्चारण किया है जुराबें। ज को छोटे उ की मात्रा, र को आ, ब को ए, जुराबें। यहाँ पे बड़े उ की मात्रा लगी है, ये गलत है। सो ऐसे पता चला कैसे हम वर्तनी को यूज़ करते हैं, सही उच्चारण होता है। सो आगे आइए कुछ शब्दों का सही रूप जाने। इस साइड आपको अशुद्ध दिए गए हैं, इस साइड आपको शुद्ध शब्द दिए हैं। तिथि, ये गलत है। तिथि, त को छोटी की मात्रा है और थ को बड़ी की मात्रा, ये गलत है, अशुद्ध है। ये शुद्ध, ये वाली शुद्ध है। त को छोटी की मात्रा, थ को छोटी की मात्रा। ऐसे बूढ़ा, बूढ़ा ऐसे पढ़ता है, ये वाला। भूमि, शुद्ध रूप क्या है, इसको क्या आएगी, इसको यहाँ पे देखो छोटे उ की मात्रा लिखी हुई है, यहाँ पे बड़े उ की मात्रा है, तो कौन सा सही है, शुद्ध वाला, बड़े उ की मात्रा। भूमि, ये सभी शब्द हैं। जादू, जादू को क्या है, छोटे उ की मात्रा है, यहाँ पे बड़े उ की मात्रा है। गुरु, गुरु को देखो, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे र को बड़े उ की मात्रा लगी है, यहाँ पे छोटे उ की। आराम, आराम कैसे पढ़ते हैं, आराम, आ को भी मात्रा आएगी, आराम। बाजार नहीं होता है, बाजार, ब को जा की, ब को आ की मात्रा, ज को आ की मात्रा, र, बाजार। बारात नहीं होता, बारात। मकान नहीं होता, मकान होता है, म को आ की मात्रा नहीं आएगी, म क को आ, न, मकान। दीवार, दीवार को छोटी ई की मात्रा नहीं आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी। आगे कौन, कौन को औ, एक नहीं आएगा, औखली वाला नहीं आएगा, औरत वाला आएगा। दूध, दूध को छोटे उ की नहीं, बड़े उ की मात्रा। आकाश नहीं, आकाश होता है। अतिथि, अतिथि। इनाम, ई की मात्रा नहीं लगेगी, छोटी ई रहेगी। बीमारी, ब को छोटी ई की मात्रा नहीं आएगी, बड़े ई की मात्रा। नदी, नदी कैसे, कौन सी मात्रा आएगी नदी को, बड़े ई की मात्रा। रवि, रवि को बड़े ई की मात्रा नहीं आएगी, छोटी ई की मात्रा। रात्रि, रात्रि, त्रै को छोटे ई की मात्रा आएगी। बहुत, ह में छोटे उ की मात्रा नहीं आएगी, बड़े उ की मात्रा आएगी। सूरज, सूरज को कौन सी मात्रा लगी है, छोटे उ की मात्रा लगी है, यहाँ पे इसको आएगी बड़े उ की मात्रा। सो नेक्स्ट, शुद्ध शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। आपको ये शुद्ध शब्द लिखने हैं। इसमें दीपावली पर रीमा के घर डैश आए हैं, कौन सा शुद्ध है इसमें से, अतिथि, तिथि। कौन सा शुद्ध है, फर्स्ट नंबर वाला, ठीक है। क्रिसमस का त्यौहार सभी डैश से मनाते हैं, धूमधाम, ये दोनों है। देखो इसमें से कौन सा सही है, ये वाला, धूमधाम। छुट्टी के कारण दुकानें सभी डैश हैं, कौन सी आएगी, दुकानें, द को छोटे उ की मात्रा वाला। सर्दी में डैश धूप अच्छी लगती है, खिली जो खिली, कौन सा आएगा, ख को छोटी की मात्रा, ल को बड़ी की मात्रा। होली मार्च के डैश में मनाई जाती है, महीने, म ह को ई की मात्रा, न को ए, महीने। म को जो बड़े उ की मात्रा है, बड़े ई की मात्रा है, उस वो वाला महीने आएगा, ये वाला। सुन, पता चला सभी को शब्दों को शुद्ध और अशुद्ध रूप के बारे में। सो
शब्दों का शुद्ध रूप में लिखें। हमने क्या करना है, शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना है। अवकाश, इनाम, कविता, बाजार, गुरु, तिथि, ये आपको मैंने बता दिया है, ये आपके लिए होमवर्क है। सो थैंक यू।